नमस्कार दोस्तों। एक लड़की का 4 बज के कुछ मिनट पे कॉल जाता है अपने पापा के पास। पापा और भैया, मैं आपसे कह रही हूँ आप फटाफट से गाड़ी की व्यवस्था कर दो, अन्यथा ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मैं उस प्रियंका की कर रहा हूँ जो झांसी में उसकी अभी कुछ दिन पहले 28 अप्रैल को शादी होती है और महज 13 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वो अपने पिता और भाई को पहले ही आगाह कर चुकी थी कि मेरे पति की डिमांड पूरी कर दो, अन्यथा ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। किंतु उसके पति का कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आखिरकार उस लड़की की मौत कैसे हुई, जबकि उसके घर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन पुलिस फिलहाल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसका नाम प्रियंका है। स्टडी में उसने इंग्लिश के अंदर डबल MA और BEd किया है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की एक लड़के से मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से शादी जीवनसाथी.com वाली वेबसाइट जो है, ऑनलाइन उनकी दोस्ती होती है। फिर उसके बाद में उनकी धूमधाम से शादी होती है। उसका पिता जो कस्टम विभाग में ड्राइवर था, पूरे जीवन की कमाई लगाकर अपनी बेटी को बड़ी प्यार प्रेम से विदा करता है और विदा करने के बाद में 13 दिन के बाद खबर आती है कि उसकी बेटी की गिरकर मौत हो गई है। दोस्तों, इस कहानी में आखिरकार सच क्या है, कैसे उस लड़की की मौत हुई है, उसने सुसाइड किया या उसका जानबूझ के उसको सुसाइड करने के लिए जो है प्रेरित किया गया या उसको मार दिया गया, पूरी चीज़ें मैं आपको इस घटना में बताने वाला हूं। क्योंकि आज के दिन हम जो लड़कियों की शादी कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से हम भी कनेक्टेड होते हैं इन शादियों से और हमारी बहनों से। तो हम उन चीज़ों के लिए अवेयर हों, इसलिए मैं जागरूकता के लिए समाज में हो रही कहानियों को आपके लिए सामने पेश करता हूं, जो भी सच फैक्टर्स होते हैं वो चीज़ों के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने प्यारे से नाम के साथ गांव का नाम भी लिखें और आप अपना एक फेवरेट जगह का नाम इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, एक कहानी है अभी 11 मई 2026 की। झांसी के अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा की शादी अभी रिसेंटली 28 अप्रैल 2026 को हुई थी। 2 मई का रिसेप्शन था और 11 मई को न्यूज़ आती है कि उस लड़की की, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये लड़की, इस शुभम की जो शादी हुई थी, इस लड़की का नाम प्रियंका होता है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। प्रियंका मिश्रा इंग्लिश में डबल MA किए हुए, BEd किए हुए लड़की है। अच्छी खासी सुंदर, सुशील और बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है जो यहाँ पे गोरखपुर के पीपलीगंज की रहने वाली है। पीपीगंज की रहने वाली है। पीपीगंज के अंदर उसका पिता, उसके 2 भाई हैं और एक वो खुद है 30 साल की। उस 30 साल की लड़की की शादी अच्छी पढ़ाई करने के बाद में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है शुभम मिश्रा। उनकी आपस में दोस्ती होती है और ये कहानी इनकी जो प्यार प्रेम वाली है 2025 के समय की होती है। इन्होंने आपस में दोस्ती और लगाव होने के बाद में अपने घर वालों से डिस्कस किया था। 2025 के अंदर गोरखपुर में इनकी सगाई हो जाती है, वो भी घर वालों की सहमति से। दोनों पक्ष आपस में बात करते हैं। लड़की का पक्ष 2-3 बार इनके घर पे आता है लड़के के पक्ष पर। लड़के के पक्ष वालों के घर पे आने के बाद में उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया शादी से पहले, जैसे कि एक पिता को, भाई को, चाचा को करना चाहिए अपनी बेटी ब्याहने से पहले, कि सामने वाला कैसा परिवार है, ड्रिंक तो नहीं करता है, लालची तो नहीं है, कोई बैकग्राउंड तो ख़राब नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, किसी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन भी थोड़ा कर लिया जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आज के समय जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेके अपनी बेटी को अगर आप पीले हाथ करके भेज रहे हैं किसी के साथ, तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टिगेशन स्वाभाविक बनता है आज के टाइम पे। वही काम उन्होंने नहीं किया। अब लड़की वालों के पक्ष का कहना है कि जब जब हम लड़के वालों के पक्ष पे गए तो हमारी अच्छी खातिरदारी हुई, बोलने का व्यवहार, सारी चीज़ें बढ़िया थी। लड़की का ससुर बैंक के अंदर जॉब करता है। लड़का शुभम मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसने BA MS की पढ़ाई करी है और अच्छा खासा लड़का है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि लड़का शायद BA MS पढ़ा हुआ नहीं है। अब ये तो पुष्टि जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसकी डिग्री कहाँ है और फर्जी तो नहीं है।
वो पता लगने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, आखिरकार जब 2 मई का रिसेप्शन होने के बाद में 11 मई को उसके पिता के पास कॉल जाता है कि आपकी बेटी की छत से गिर के डेथ हो गई है, तब उसका पिता घबराया वहाँ से चलता है और उसका भाई रत्नेश भी आता है, उसका मामा भी आता है। वहाँ आने के बाद में जब वो घर पहुँचते हैं तब तक उस लड़की को एक मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ पे एडमिट कराया जाता है और मेडिकल वहाँ पे जब पहुँची लड़की तो तब तक उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो छत से गिरी। अब वो गिराई गई है या गिरी है वो अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। जब वो नीचे गिरी तो उसके सर के अंदर चोट आई, बहुत सारे जो है ब्लड उसके निकल चुके थे और अंदरूनी अंगों पे चोट आने की वजह से उसकी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इलाज के दौरान ही डेथ हो जाती है। हम उस लड़की को नहीं बचा पाए, ये डॉक्टरों का बयान है, लेकिन अब इसका पोस्टमार्टम करने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि इस लड़की को धक्का मारा गया है या ये लड़की खुद गिरी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तब उसके बाद में पता चला कि उसके हाथों पे नीले रंग के निशान पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ज़ोर से जकड़ा गया हो, पकड़ा गया हो और उसके बॉडी पे और भी फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगे कि उसकी बॉडी पे किसी और व्यक्ति के निशान तो नहीं है, फिंगरप्रिंट तो नहीं है। और इतना ही नहीं, जिस दीवार पे उसके पति ने गिरने की जो कहानी बताई है उस दीवार को भी क्राइम सीन के अंडर ले लिया गया है, वहाँ से भी कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें जब लड़की वालों के पक्ष वहाँ पे पहुँचते हैं तो लड़की वालों के पक्ष द्वारा जो बयान दिए गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की वालों के पक्ष ने कहा कि जब 2025 के अंदर सगाई हुई तब तक बिल्कुल सही था। 28 अप्रैल को जब शादी हो जाती है तब तक इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हमने अपने तरफ से अपनी लाज रखने के लिए मेरी बेटी को मैं इस अपने दामाद को 5 लाख रुपए विदा के अंदर कैश देता हूँ, उसके साथ ही दहेज का सामान देता हूँ, लेकिन इतने में उनका मन नहीं भरा। पहले तो उसने किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करी थी जब हमने सगाई करी थी, लेकिन शादी के दौरान जब शादी का समय आया तब लड़की के जो लड़का है उसकी माँ ने यानी कि लड़की की सास ने मांग करी कि हमें सोने का दिया और सलाई चाहिए, 10 लाख रुपए कैश चाहिए, सोने के जेवर वगैरह और 4 व्हीलर गाड़ी की मांग करी। अब चूंकि उसका पिता और भाई अपनी पूरी कमाई लगा चुके थे अपनी बेटी और बहन की शादी करने के लिए, लेकिन जब पूरी कमाई लग चुकी थी तो अब जीजा और दामाद की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए वो समर्थ नहीं थे, क्योंकि 4 व्हीलर गाड़ी भी कोई सस्ती नहीं आती। 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, 10 लाख रुपए कैश चाहिए, सोने के दिया सलाई, इतना सारा कैश इकट्ठा करना उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपकी 4 व्हीलर का अरेंज जल्द ही करेंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बजट खराब हो चुका है। ये चीज़ें सुनने के बाद में आपसी के जो वहाँ पे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे उन्होंने समझाया, शादी तो बड़े धूमधाम से और सही तरीके से मंगलमय तरीके से करा दी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही, चंद दिनों बाद ही लड़की के मैसेज और कॉल आने लगे कि पापा भाई आप जल्दी करके इनकी व्यवस्था करिए, मुझे प्रताड़ित करते हैं, मानसिक शारीरिक प्रताड़ित करते हैं। और लड़की को कोसा जाता था, ताने मारे जाते थे, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी और उसकी वजह से वो प्रेशर में आ गई थी। अंतिम समय में उसने अपने पिता को कॉल किया। 11 मई को उनके घर पे एक फंक्शन रखा गया था लड़की के ससुराल में। फंक्शन कुछ ऐसा था जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ, जिसमें सुहागन महिलाएं घर पे आती हैं, वहाँ पे प्रोग्राम गीत वगैरह गाना, मंगल गीत भजन करना और उनको खाना वाना खिलाना, ऐसा कोई उनका सांस्कृतिक या उनका कोई भी संस्कृति से जुड़ा कोई फंक्शन होगा वो उन्होंने मनाया। उसके बाद में सारे घर वाले फ्री हो गए। उन्होंने कहा कि अब कहीं बाहर घूमने चलेंगे, कोई हो सकता है कोई किला वगैरह देखने की चर्चा आती है, क्योंकि बाहर जाने का उन्होंने प्लान बनाया था। सभी लोग रिश्तेदार अपने अपने घर पे लौट रहे थे, कुछ रिश्तेदार जाने की तैयारी में थे, कुछ उनके साथ घूमने की तैयारी में थे, लेकिन तभी उसके पास एक अपने पापा का फ़ोन आता है या खुद डायल करती है और बात करने के बहाने वो ऊपर जाती है। वो ऊपर जाने के बाद में अपने पिता से बात करती है, उसकी माँ से बात करती है, लेकिन माँ से बात नहीं हो पाती है। घटना से 20 मिनट पहले अपने भाई के पास कॉल जाता है कि भाई और पापा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना जल्दी हो सके तुम इसकी गाड़ी की व्यवस्था कर दो, नहीं लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ। लड़की की ये बयान सुन के लड़के के पक्ष से क्या आया, लड़की के पक्ष से जवाब क्या आया, उसके पिता ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, लेकिन ये तो नहीं बता सकते। किंतु जब लड़की ने ये बात करी तब उसका पति भी ऊपर मौजूद होता है। अब लड़का क्या कह रहा है, उसका पति क्या कह रहा है, वो आप सुन लीजिए।
लड़के का कहना था कि जब हमने उसको कहा कि हमें बाहर घूमने जाना है तब वो ऊपर जाके छत पे चले गई और उसे मुझे भी बुलाया कि चलो ऊपर एक बार घूम के आते हैं, मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है। वो अपने पापा से बात कर रही होती है और तभी उसने क्या बात करी ये उसने नहीं बताया। उसने कहा कि जब मैं ऊपर गया तो वो दीवार पे एक साइड से पैर नीचे लटका के, गली की तरफ पैर नीचे लटका के बैठी हुई थी। अब यहाँ पे बैठने के बाद में मुझे लगा कि गिर सकती है, तो मैंने उसको डांटा कि आप खड़ी होके इधर आ जाओ, पैर फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे गिर सकती हो। एक बार डराने धमकाने की वजह से वो दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं जाती, जबकि दूसरी साइड वाली दीवार पे गली में फिर से दोबारा पैर लटका के दूसरी साइड की दीवार पे बैठ जाती है। मैं उसको फिर से कह के आ ही रहा था, ये उसके पति के बयान है कि मम्मी नीचे बुला रही है, रिश्तेदार सब इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट से चेंज कर लो, हमें घूमने जाना है। उसने कहा कि मैं छत से 2-3 पैड़ी नीचे ही उतरा हूँगा जीने के अंदर, तभी मुझे नीचे ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है। मैं तुरंत ऊपर जाके देखता हूँ तो प्रियंका वहाँ पे नहीं थी। हम तुरंत जाके गली में देखते हैं तो सभी लोग, हमारे घर में काफ़ी सारी महिलाएं भी थी, रिश्तेदार भी थे, सभी लोग जाके देखते हैं तो वो नीचे गिर चुकी थी और उसके सर में गंभीर चोट और उसके ब्लड आ चुके थे। हमने तुरंत हॉस्पिटल में ले जाने की उसकी तैयारी करी। हॉस्पिटल में ले जाते उसकी डेथ हो गई। फिर हमने 20 मिनट बाद लगभग उसके परिवार वालों को कॉल कर दिया था कि उसकी बेटी नीचे गिर चुकी है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि वो शाम के 4 बजे, जबकि धूप रहती है, छत भी गर्म होती है, गरम गरम लू चल रही होती है, तब वो छत पे क्या करने गए थे। अगर लड़की ऊपर जाती है तब उस छत की दीवार पे, इतनी गर्म दीवार पे वो क्यों बैठेगी, क्योंकि आज जिस तरीके का समय चल रहा है, गर्मी के कारण दीवारें बहुत गर्म हो जाती हैं। उस दीवार पे, गर्म दीवार पे वो क्यों बैठेगी। अगर वो थक भी चुकी थी तो वो धूप के अंदर क्यों जाएगी। ये सारी चीज़ें सवाल उठा रहे हैं उसकी लड़की वाले के पक्ष के कि हमारी रत्नेश और उसके पापा और मामा का कहना है कि हमारी बेटी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है, वो ऐसी जानलेवा एक्टिविटी क्यों करेगी जो वहाँ पे इतनी बड़ी गलती और लापरवाही वो नहीं कर सकती है। और ऊपर से इतनी लू और गर्मी के अंदर वो ऊपर करने क्या जाएगी। उसको या तो ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया गया है, उसको वहाँ पे बैठाया गया है, या फिर उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया है, इसका धक्का दिया भी जा सकता है। अगर वो उस डंडे पे बैठ भी गई, उस दीवार पे बैठ भी गई, तो वो खुद क्यों गिरेगी नीचे। लेकिन लड़के के पक्ष का कहना है कि उसका हाथ फिसल गया होगा, पॉसिबिलिटी जता रहा है। वो कह रहा है कि मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था, मैं नीचे उतर रहा था। अब आखिर सच क्या है, वो तो प्रियंका के साथ गया, किंतु इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। जैसे कि फोरेंसिक लैब वालों का कहना है कि हम छत पर बैठी हुई लड़की का नीचे गिरना स्वाभाविक रूप से और कितनी दूरी पे आगे गिरेगी ये हम पता लगा सकते हैं। अगर उसको ज़ोर से धक्का दिया गया है तो कितने मूवमेंट और स्पीड से कितनी आगे तक वो गिरेगी, उसका हम जांच कर सकते हैं कि कितना एंगल का कोण बना के वो नीचे गिरेगी। इन चीज़ों की हम जांच करेंगे। दूसरी चीज़, हम दीवार पे आसपास कहीं और व्यक्ति के निशान तो नहीं है, फिंगरप्रिंट तो नहीं है, वो भी हम देखेंगे। बॉडी के ऊपर किसी और भी व्यक्ति के निशान, फिंगरप्रिंट नहीं है, उसके भी सैंपल कलेक्ट करेंगे। और हम सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ें चेक करेंगे। पुलिस वालों ने उसके घर का माहौल का सीसीटीवी फुटेज निकाला है। किसी भी प्रकार से लड़ाई दंगा या फिर किसी भी तरीके से दौड़ के ऊपर जाने का वीडियो या फुटेज नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर गए थे, लेकिन उसको ले जाया गया था बहला फुसला कर, या उसको बिना बैठे ही सीधा धक्का मार दिया गया था। ये तो अब जांच का विषय है। आखिरकार एक सवाल ये भी उठता है, अगर लड़के को इतना सारा कैश चाहिए होता था तो उस मोहरे को वो क्यों हटाता। अगर उसको पता होता है कि इस लड़की को मैंने हटा दिया तो ना गाड़ी मिलेगी, ना 4 व्हीलर मिलेगा, ना सोने का गहना मिलेगा, ना कैश मिलेगा। लड़की के रहते रहते तो वो सारी चीज़ हासिल कर सकता था, तो वो लड़की को मारने की इस तरीके की साजिश क्यों रचेगा, खुद का नुकसान क्यों करेगा, ये सवाल भी उसके पक्ष में उठता है। किंतु अगर उसका ऐसा प्लान हुआ कि उसको ये खुद से मारने वाली घटना के तरीके का एंगल नहीं देना चाहता हो, सुसाइड वाला एंगल देना चाहता हो, ऐसा भी वो कर सकता है, पीछा छोड़ाना चाहता होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जांच के बाद में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जो मैं आपके साथ इसी चैनल पे साझा करूँगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब लड़के वाले के पक्ष ने बस अपना बचाव में इसको एक मजाक का नाम दे दिया है कि मजाक में वो नीचे गिर गई। लेकिन अभी मजाक जब ओपन होगा, इसकी सच्चाई पता चलेगी, तब पूरा राज खुलेगा। आप इस कहानी पे क्या कहना चाहते हैं? क्या उस लड़की को मारा गया होगा या वो खुद गिर गई होगी? आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लड़की को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी करने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए और कीजिए। बाद में फिर कुछ नहीं बचता है, जाने वाले की जान चली जाती है। बाद में आप इन्वेस्टिगेशन करो या रिपोर्ट करो या केस दर्ज करो,
वट जो भी करो वापस नहीं आने वाली होती है। सो पहले ख्याल रखें, पहले ध्यान रखें। जय श्री राम। आने वाली वीडियो में फिर मिलूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, एक व्यक्ति को, एक लड़के को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।